क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि जांच कीजिए कि क्या अंग्रेज़ी और हिंदी के प्राप्त अंकों का योगफल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्राप्त अंकों के योगफल से कम है या अधिक है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, पहले अंग्रेज़ी और हिंदी के अंकों को जो केंद्रीय कोण है इन दोनों अंकों का उसको जोड़ेंगे और फिर हमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के केंद्रीय कोणों को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अंग्रेज़ी और हिंदी को निरूपित करने वाले केंद्रीय कोणों का योग हमने लिख लिया। अंग्रेज़ी के जो केंद्रीय अंक हैं उसका केंद्रीय कोण है 55 डिग्री और हिंदी के जो अंक हैं उसका केंद्रीय कोण है 70 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आता है 125 डिग्री। इसके बाद हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को निरूपित करने वाले केंद्रीय कोणों का योग करेंगे, यानी कि 80 डिग्री विज्ञान के अंकों को निरूपित करता है और 65 डिग्री सामाजिक विज्ञान के अंकों को निरूपित करता है। दोनों को जोड़ा, आंसर आता है हमारा 145 डिग्री। इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो 145 डिग्री है वो 125 डिग्री से बड़ा होता है, इसलिए हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अब जानते हैं जिधर से इसका मुंह खुला होता है उधर बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों का योगफल अधिक है, ये हमें इस सवाल से पता चल गया। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 3A पर। ठीक है, इसका पहला सवाल है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 शिक्षार्थियों के जो परिणाम आए हैं उनका पाई ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है। इसको देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है, हमें इस पाई चार्ट को अच्छे से देखेंगे ध्यान से और ये देखेंगे कि सबसे बड़ा जो केंद्रीय कोण है वो किस श्रेणी में लिखा हुआ है, किस श्रेणी का वो बना हुआ है। तो आप देखिए जो सबसे बड़ा एक केंद्रीय कोण है, बाकी सब इससे छोटे हैं, यानी कि पूरा आधा वृत्त इसने घेरा हुआ है। सबसे बड़ा केंद्रीय कोण है 180 डिग्री का, जो कि द्वितीय श्रेणी को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसे हमें बस कॉपी में इस तरीके से लिखना है। देखिए, सबसे अधिक माप वाला केंद्रीय कोण जो है 180 डिग्री का वो दिखाता है द्वितीय श्रेणी को, इसलिए बस हमें देखते ही हमें पता चल गया है, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें लिख देना है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।